हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे आईएसओ के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि अगर आपको एक बेस्ट फोटो शूट करना है तो उसके लिए तीन चीज के बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक तो शटर स्पीड, और दूसरा जो है अपर्चर, और तीसरा आईएसओ। इन तीनों के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा, यानी कि अगर आपने शटर स्पीड और अपर्चर वाली वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों का लिंक दे दूंगा। आप उनको जाकर के देख लेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको इन तीनों ही ऑप्शन के बारे में समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो आप एक बेहतर फोटो जो है शूट कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे सिर्फ आईएसओ के बारे में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है आईएसओ। तो जो आईएसओ होता है वो होता है आपके लेंस की सेंसिटिविटी, यानी कि वो लाइट सेंसिटिविटी। अगर हम सीधे तौर पे बात करें तो ये एक लाइट के तौर पे यूज किया जाता है, यानी कि वन स्टॉप लाइट को बढ़ाने के काम में आता है। जैसे अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहां पर लो लाइट है, तो वहां पर अगर आप आईएसओ को बढ़ाते हैं तो वन स्टॉप लाइट को ये इंक्रीज करता है। वन स्टॉप लाइट का मतलब आप थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आज के डेट में जो कैमरेज आ रहे हैं उनके अंदर 100 से लेकर के 100, 200, 400, 800 एंड 1600 के आईएसओ उसके अंदर आते हैं। इसी प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि डबल टू डबल होते चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए अगर 100 पर आपकी जो भी लाइट दिखा रहा है आपके डिस्प्ले पर, अगर आप उसको 200 करेंगे तो जस्ट जो लाइट दिख रही थी उसका डबल हो जाएगा। और जो 200 पे दिख रहा था उसका जस्ट डबल 400 पे हो जाएगा। यानी कि ऐसे डबल डबल करके आता है 200, 400, 800, 1600। तो आज के जो लेटेस्ट कैमरे होते हैं वो 3200 तक की जो फोटोज होते हैं वो क्लियर खींच पाते हैं, प्रॉपर तरीके से शूट कर पाते हैं। लेकिन यही कुछ अगर पुराने कैमरेज की हम अगर बात करें तो जब आप आईएसओ को बढ़ाते थे तो वहां पर नॉइस बहुत ही ज्यादा आ जाती थी। आज के रेट में भी अगर सस्ते कैमरे हैं आपके पास तो वहां पर नॉइस बढ़ जाती है अगर आईएसओ को ज्यादा आप हाई करेंगे। कैनन 200 जो कि बजट कैमरा है, इसके अंदर भी अगर 3200 तक अगर आप जाते हैं तो वहां पर नॉइस आने की संभावना ज्यादा तक हो जाती है। तो मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि आईएसओ को कम से कम रख करके हम फोटो या वीडियो शूट करें ताकि उसके अंदर नॉइस ना आए। लेकिन जितने भी महंगे कैमरे होते हैं उनके अंदर जो है यही कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आईएसओ पर भी आप उसके अंदर फोटो या फिर वीडियो शूट कर पाएंगे। इसीलिए वो कैमरे जो होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं और इस टाइप के लेंसेज भी काफ़ी महंगे होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए एक हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं, एक ऐसी जगह पर आप फोटो शूट कर रहे हैं जहां पर लो लाइट इन्वायरमेंट है, यानी कि लाइट वहां पर कम है। तो जैसे कि पिछली वीडियो का यानी कि शटर वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात किया था कि अगर आप शटर स्पीड सेट करना है तो जितना आपका जूम है, जैसे मान लीजिए अगर किट लेंस यूज कर रहे हैं, किट लेंस का जूम अगर आपने 50 पर सेट किया तो आपको शटर स्पीड 1/100 रखना पड़ेगा, यानी कि शटर स्पीड जस्ट डबल रखना पड़ेगा। कम समय के लिए खोलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि शेक आएगा उसके अंदर, इमेज के अंदर शेक आएगा। थोड़ा सा भी हाथ अगर हैंड होल्डिंग अगर आप जो है इमेज को शूट कर रहे हैं तो उसके अंदर इमेज के अंदर शेक आने की संभावना रहती है। तो उसके लिए आप जो है उसका डबल करके रखेंगे, उसको कम करेंगे अगर, तो आपकी लाइट तो बढ़ेगी लेकिन शेक आने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो यानी कि आप डबल रख लिया। एज एग्जांपल मान लेते हैं 50 mm पर सेट है आपका लेंस, 50 mm जूम पर, और आपने उसको जस्ट डबल शटर स्पीड कर लिया, 1/100 पे कर लिया। और इसका जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा जो अपर्चर है f वो 4.5 से नीचे आता ही नहीं। तो मान लीजिए इसको आपने 4.5 के कर दिया, उसके बावजूद भी आपकी लाइट वहां पर बहुत ही कम है, यानी कि 200 या 100 पर आईएसओ रखते हैं तो वहां पर लाइट बहुत ही कम मिल रही है। तो वहां पर चूंकि ये जो दोनों चीजें हैं, यानी कि f जो है आपका अपर्चर है, f 4.5 से नीचे नहीं आ सकते क्योंकि आपका जो लेंस है कैपेबल ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं कर रहा उससे नीचे आने के लिए। और शटर स्पीड मजबूरी है आप, क्योंकि हैंड होल्डिंग इमेज ले रहे हैं तो आपको जस्ट डबल रखना पड़ेगा। तो अब आप अगर आईएसओ इंक्रीज करते हैं 100 से 200 करते हैं
200 से 400 करते हैं तो वहां पर आप जो है देखेंगे कि आपकी इमेज क्लियर हो गई। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, अगर लाइट बहुत ही कम है और अगर आपने आईएसओ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया, मान लीजिए 1600 कर दिया और 1600 कर देने के बाद आपको लगता है कि लाइट सही हो गई, लेकिन अगर आपका कैमरा कैपेबल नहीं है तो वहां पर नॉइस ज्यादा आने की संभावना हो जाएगी। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, अब आपको आईएसओ को कम करना पड़ेगा। तो आईएसओ को कम करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ सकता है, मान लीजिए अगर आपका किट लेंस ही हुआ 50 mm ही हुआ, तो वहां पर अगर आप शटर स्पीड को कम करते हैं, यानी कि शटर स्पीड को थोड़ी ज्यादा देर तक खोलने की कोशिश करते हैं, तो शेक होने से बचने के लिए आपको ट्राइपॉड यूज करना पड़ेगा। अगर ट्राइपॉड यूज कर लेते हैं तो शटर स्पीड को थोड़ा सा कम करेंगे, मान लीजिए 1/100 खोल रखे हैं, 1/80 कर दीजिए, तो थोड़ा सा वन स्टेप लाइट आपकी और बढ़ जाएगी, आईएसओ को थोड़ा सा आप कम कर पाएंगे। तो यहां पर अगर आपने अपने डीएसएलआर को अगर आपने ट्राइपॉड पे सेट कर दिया तो उस वक्त जो है आप अपने शटर स्पीड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और अगर ज्यादा शटर स्पीड कम कर देंगे तो अगर आपका मूवमेंट है, जो लोग हैं सामने जिनकी आप पिक्चर ले रहे हैं, वो अगर बिल्कुल स्ट्रेट खड़े नहीं हैं तो वहां पर भी सेक आएगी थोड़ी सी। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स हो जाती है आपको कि आप शटर स्पीड को भी ज्यादा देर तक नहीं खोल सकते, यानी कि शटर स्पीड को भी ज्यादा आप कम नहीं कर सकते, आपको डबल करके रखना पड़ेगा या फिर उससे भी ज्यादा आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सामने वाले को इतना नहीं बोल पाएंगे कि आप बिल्कुल स्ट्रेट रहिएगा, हिलिएगा मत ज्यादा सा, क्योंकि आज के डेट में लोग जो है अपने मर्जी से फोटो जो है क्लिक करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरी चीज है, अब आपको अगर आईएसओ कम करना है तो आपको जो है अपर्चर यानी कि कम एफ स्टॉप वाला जो है आपको लेंस खरीदना पड़ेगा। महंगे होते हैं, लेकिन आपको अगर आपको लेना है एक बेहतर लो लाइट के अंदर इमेज शूट करना है तो आपको जो है लेंस अलग से बाय करना पड़ेगा, जिसका अपर्चर ज्यादा से ज्यादा खुल सके, जो लेंस ज्यादा से ज्यादा खुल सके, यानी कि अपर्चर पॉइंट, अपर्चर नंबर जो है कम से कम हो। यानी कि अगर आप एक किट लेंस यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने कैमरे की जो क्वालिटी है, जैसे मान लीजिए अगर आप कैनन 200D बाय कर किए हुए हैं और आप उससे उसका किट लेंस यूज करके अगर आप जो है वीडियो या फिर फोटो शूट कर रहे हैं, तो आप उस कैमरे की जो कैपेबिलिटी है ना, वो इतना बेहतरीन है, आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उसकी क्वालिटी को भरपूर यूज करना चाहते हैं तो आपको कम से कम बहुत ही सस्ता लेंस है, प्राइम लेंस 50 mm का 1.8 लेंस आपको बाय कर लेना चाहिए। ये बहुत ही सस्ता लेंस है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप ये लेंस यूज करते हैं तो आप अपने कैमरे का भरपूर क्वालिटी आप यूज कर पाएंगे, और जैसे आप उसको यूज करेंगे आपको लगेगा कि आपने जस्ट क्वालिटी क्या इंक्रीज हो गई, ऐसा क्या हुआ जो इतनी सारी क्वालिटी इंक्रीज हो गई। तो आप उसका बिल्कुल प्रैक्टिकली इमीडिएट आप देख पाएंगे क्वालिटी कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो इस तरीके से आप जो है एक प्राइम लेंस बाय करें और 1.8 अगर कर देते हैं, मान लीजिए जिस पर 4.5 पर आप एज एग्जांपल समझिए 4.5 पर और 1/100 शटर स्पीड पर जो लाइट थी, मान लीजिए 1600 या फिर 3200 पर जो लाइट आ रही थी, अगर आपका वही अपर्चर 1.8 मिल जाए, आपका लेंस बहुत ही ज्यादा खुल जाएगा, 1.8 हो जाए तो आपका आईएसओ वैसे ही घट करके आ जाएगा डाउन 800 पर आ जाएगा। तो उस वक्त अगर आप इमेज शूट करते हैं तो आपको एक बेहतर इमेज मिलेगी, बिल्कुल नॉइस नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर चूंकि जो जितने भी कम वैल्यू के जो लेंसेज होते हैं, अभी कैनन में देखेंगे तो 1.2 तक आ गया है, 1.4 तक भी है, लेकिन ये लेंसेज बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। तो 1.8 तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से नीचे जाने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो आप 1.8 तक यूज कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते लेंसेज होते हैं, 8000, 9000, 10000 तक के अच्छे लेंस आपको मिल जाते हैं। तो आप इसको यूज कर लेते हैं तो बजट में एक बहुत ही बेहतर फोटो शूट कर पाएंगे। और उसके बाद अगर आपके लेंस के अंदर अगर इमेज स्टेबलाइजेशन है तो आप जो है आप शटर स्पीड को और भी जो है देर तक खोल सकते हैं, यानी कि शटर स्पीड और भी अप डाउन कर सकते हैं, तो आपको बेहतर मिल जाएगा। एक्चुअली इमेज स्टेबलाइजेशन जो है, जैसे कैमरा को अगर मूव किया, इधर को मूव किया तो वो उसका रिवर्स मूव करता है, तो जैसे हिलता है उसका रिवर्स एक्टिविटी दे करके वो जो है स्टेबलाइज करता है, आपके इमेज को, आपके कैमरे को स्टेबलाइज करता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त फीचर होता है। तो अगर आपके लेंस के अंदर ये फीचर है ऑटो स्टेबलाइजेशन का,
तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप लेंस को यूज करके और आईएसओ को यूज करके आप जो है अपने इमेज को परफेक्ट जो है शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आईएसओ क्या होता है और इसको कहां पर यूज करते हैं, कैसे सही तरीके से यूज करना है, आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों की जरूर मदद हुई होगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।